नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पे। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। आज एक खबर देखी और खबर देखने के बाद मुझे लगा कि ये समझ में नहीं आया कि इसमें मैं क्या कहूँ? क्योंकि कितना भी हो जाए, फिर भी एक न्यायपालिका में आदमी का विश्वास होता है। लेकिन न्यायपालिका में भी क्या सब विवाद ही विवाद हो रहे हैं? खबर ये थी कि जस्टिस स्वामीनाथन पर ब्राह्मणवादी होने का आरोप क्यों लग रहा है? कई और भी विवाद हैं। कौन है जस्टिस स्वामीनाथन? क्यों लग रहा है ब्राह्मणवादी होने का विवाद? इन सारों को जब मैंने एक सिरे से देखा, तो मुझे जो देखने में आया, मैं आपको भी पेश कर रहा हूँ। मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन कई विवादों में घिरे गए हैं। उनके खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया गया है। दीपम विवाद सामने आने के पहले ही उन पर ब्राह्मणवादी होने के आरोप भी लग चुका है। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का नोटिस लोकसभा स्पीकर को दिया गया, लेकिन अब पता चल रहा है कि स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्षी सांसद और वकीलों ने राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखकर उनके ऊपर तमाम आरोप लगाए थे। जस्टिस स्वामीनाथन तुरुम्पक कुंड्रम मंदिर दरगाह विवाद को लेकर चर्चा में चल रहे हैं। इस विवाद को पूरे 4 महीने पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और तत्कालीन चीफ जस्टिस बी.आर. गवई को इस जज के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सांसदों ने शिकायत दर्ज कराई थी। अगस्त 2025 में लिखे पत्र में जस्टिस स्वामीनाथन पर ब्राह्मण समुदाय और दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े वकीलों को पक्षपातपूर्ण तरीके से तरहीज देने का गंभीर आरोप लगाया गया था। हाईकोर्ट की मदुराई बेंच में तैनात स्वामीनाथन जस्टिस स्वामीनाथन ने तिरुम्पक कुंड्रम स्थित सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के अधिकारियों को निर्देशित किया था कि वे पहाड़ी पर स्थित दरगाह के पास दीप स्तंभ पर कीर्ति गई दीपम जलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। इस आदेश ने धार्मिक संवेदनशीलता को निष्पक्षता से जोड़ दिया और सवाल उठाए। लेकिन अब सामने आया है कि यह पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी जज के आचरण पे, यानी स्वामीनाथन जी के आचरण पे सवाल उठते आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने 11 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति मुर्मू जी को, चीफ जस्टिस गवई को अलग-अलग से ऐसे ही पत्र भेजे थे। इन पत्रों में आरोप लगाया गया था कि जस्टिस स्वामीनाथन एकल पीठ के जज के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान ब्राह्मण समुदाय के वकील और दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े वकीलों को सुनवाई में प्राथमिकता दे रहे हैं। जस्टिस स्वामीनाथन न्यायिक प्रक्रिया में जातिगत पक्षपात और वैचारिक भेदभाव का प्रदर्शन कर रहे हैं। पत्रों में इसे सिद्ध दुराचार और घोर कदाचार करार दिया गया, जो न्यायपालिका की निष्पक्षता, पारदर्शिता और धर्मनिरपेक्षता कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। संसदों ने पत्रों में जस्टिस के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियां और आदेश संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को और अल्पसंख्यक संरक्षण से जुड़े मामलों में दक्षिणपंथी राजनीतिक दर्शन की ओर झुकाव दिखता है। एक प्रमुख उदाहरण के रूप में करूर जिले के एक मंदिर के मामले का जिक्र सामने आया। जस्टिस ने तब कहा था, अन्नदान, भक्तों को मुफ्त में भोजन देना और अंग प्रदक्षिणम, भोजन के बाद बचे पत्तों पर लौटने की प्रथा की अनुमति दी, जबकि इससे पहले डिवीजन बेंच ने इसे अमानवीय बताकर प्रबंधित किया गया था। सांसदों के कहना था कि ऐसे फैसले न्यायिक तटस्थता पर जनता का भरोसा कम करते हैं और अदालतों को राजनीतिक या सामाजिक संबद्धताओं से अलग रखने की अपेक्षा को चुनौती देते हैं। इस पत्र के 4 महीने बाद दिसंबर 2025 में विपक्ष ने संसद में जस्टिस स्वामीनाथन को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश की। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपा, जिसमें 13 गंभीर आरोप का उल्लेख किया गया था। राज्यसभा के सदस्य तिरुचि सिवा ने कहा, हमने जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ 13 आरोपों पर महाभियोग प्रस्ताव जमा किया है। हालांकि राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस की ओर से इन पत्रों पर प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नहीं आई। यह मामला न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर व्यापक बहस छेड़ने वाला है। विपक्ष का दावा है कि ऐसे उदाहरण न्याय व्यवस्था में जाति और विचारधारा को दखल को उजागर करते हैं, जबकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। तुरंत कुंड्रम विवाद के बाद यह खुलासा राजनीतिक हलकों में तूफान ला सकता है, खासकर जब सांसद शीतकालीन सत्र चल रहा हो। इस साल अक्टूबर में मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस के चंदू ने आरोप लगाया
कि जस्टिस स्वामीनाथन ने धर्मनिरपेक्षता और विधि के शासन के विरुद्ध बयान देकर संविधान के प्रति अपने शपथ का उल्लंघन किया। जस्टिस चंद्रू ने की यह टिप्पणी हरियाणा के आरएसएस के एक कार्यक्रम में जस्टिस स्वामीनाथन द्वारा दिए गए बयान के बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान को भारत सरकार अधिनियम 1935 की कॉपी किया गया है। यह कार्यक्रम बोलते हुए जस्टिस चंद्रू ने जज की इस टिप्पणी के लिए अजीब व्यक्ति बताया और कहा कि हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी डॉक्टर बी आर आम्बेडकर द्वारा परिकल्पित संवैधानिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों पर प्रहार करती है। इस प्रस्ताव के बारे में जस्टिस चंद्रू ने कहा था कि किसी जज को उसके दुर्व्यवहार के लिए पद से हटाने का एकमात्र तरीका संसद में महाभियोग का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा था कि पहला चरण शुरू हो चुका है, लेकिन प्रस्ताव को अभी लंबा सफर करना तय है। जस्टिस चंद्रू ने कहा कि उनके द्वारा पारित न्यायिक आदेशों से कई अधिक एक जज के रूप में उनका आचरण अशोभनीय है। उन्हें आदेशों की बात तो छोड़ दीजिए, उनका व्यवहार ऐसा मानो कि आरएसएस और उनके अन्य संगठनों के प्रचार सचिव है। वो निसंकोच उनके बैठकों में भाग लेते हैं और संविधान की निंदा करते हुए भाषण देते हैं, जिसके तहत उन्होंने शपथ ली थी। पूर्व जज ने आगे कहा कि वेदों में आस्था रखने के संबंध में विभिन्न मंच पर दिए गए जस्टिस स्वामीनाथन के एक भाषण का मौजूदा जज बिल्कुल ही अपेक्षा नहीं है। यदि कोई निष्पक्ष रूप से उसके न्यायिक आचरण का आकलन करे तो आसानी से इस निष्कर्ष पे पहुंच जाएगा कि न्यायपालिका का वह स्थान नहीं है जिनको वहां सेवा करनी चाहिए। अब देखिए, इस साल की शुरुआत में जस्टिस स्वामीनाथन पर उस समय विवादों में घिरे गए जब वकील एच वंचिनाथन ने उन पर अपमानजनक आरोप लगाए और अपने न्यायिक कर्तव्य के निर्वाह में सांप्रदायिक जातिगत भेदभाव कर रहे हैं। जस्टिस स्वामीनाथन सहित 2 जजों के पीठ ने फैसला सुनाया कि वकील के आरोप प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना के दायरे में आते हैं। हालांकि इस आदेश के बाद वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। जस्टिस चंद्रू समेत 8 रिटायर्ड जजों ने वकील के समर्थन में पत्र लिखा। इसके बाद दोनों जजों ने मामले को हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के पास भेज दिया, लेकिन इसके पहले जस्टिस स्वामीनाथन ने अपने खिलाफ बदनाम करने का अभियान चलाने का आरोप लगाया। संविधान और उनकी अन्य टिप्पणियों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने एक्स पर लिखा था, अगर जजों की ऐसी मानसिकता हो तो संविधान शायद टिक नहीं पाएगा। अब सवाल यह है, इसमें मुख्य रूप से गवई साहब रिटायर्ड होने के पहले गवई साहब को एक पत्र मिला, बी आर भूषण आर गवई, जिनके पिता ने अंबेडकर जी के साथ दीक्षा भूमि में नागपुर में, जहां मैं आज बैठा हूं और जहां मैं बैठा हूं वहां से आधा किलोमीटर दूर पर दीक्षा भूमि है, वहां उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और उन्हें अम्बेडकराइट माने जाते हैं। क्या एक सिस्टमैटिक तरीके से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो संघ का ही एक ऑफशूट है, वो लगातार संविधान के प्रति अपना आदर होने का बात कहता है और संघ और संघ समर्थित बाकी लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म से लगातार बी आर आम्बेडकर की महानता को नकारते हुए संविधान का क्रेडिट किसी और को देते हुए सबसे पहले बी आर आम्बेडकर की महानता को समाप्त करना चाहते हैं। उसके बाद वेदों को संविधान पे हावी करके वैदिक कल्चर की बात करते हैं और वैदिक कल्चर की बात करते हुए क्या वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, क्योंकि वेद और मनुस्मृति इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। वैदिक कल्चर की बात करें, वैदिक समय की बात करें तो वहां तो जाति प्रथा नहीं थी और मनुस्मृति जाति प्रथा के ही बेस पे बना हुआ है। क्या गवई साहब ने अपने दायित्व को पूरा नहीं किया? क्या गवई साहब का वहां चुप होना क्या दर्शाता है? महाभियोग का पत्र लिखने के बाद भी संसद का चुप रहना क्या दर्शाता है? सही कहा कपिल सिब्बल ने, यदि जज ऐसे बोलने लगे तो फिर संविधान की रक्षा कौन करेगा, क्योंकि संविधान का कस्टोडियन न्यायपालिका होता है और यदि बागड़ ही खेत को खाए तो फिर खेत को कौन बचाए? मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे शयने शयने आम्बेडकर जी को खत्म करने का प्रयास दिखता है, शयने शयने संविधान को निपटाने का प्रयास करता है और अब मनुस्मृति का प्रवेश इस युग में हो चुका है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।